सृष्टि के पालनहार शिव जी और शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग हैं कहाँ कहाँ पर और इनकी क्या मान्यता है, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे एक श्रीशैल पर्वत बना हुआ है। मान्यता इसकी ये है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिवजी ज्योति स्वरूप में विराजमान है। यहां दर्शन करने से काफी ज्यादा पुण्य मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरिसिद्धि मंदिर भी है। यहाँ की मान्यता की बात करें तो ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओंकेश्वर मंदिर। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई पर देखने से ओम का आकार बना हुआ दिखाई देता है। मान्यता की अगर बात करें तो ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम के आकार के लिए है। इसी वजह से इसे ओंकेश्वर माना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और केदारनाथ पर काफी ज्यादा यात्री हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में ये बंद रहता है। महाभारत के समय से इसकी मान्यता चली आ रही है कि यहाँ पर शिवजी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। अब वर्तमान मंदिर की अगर बात करें तो वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसकी मान्यता की अगर बात करें तो त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीमासुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। इसकी मान्यता है कि यहाँ महादेव के साथ देवी पार्वती भी विराजमान है। यहाँ देवी वर्ष नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिवजी की पूजा करते हैं। शिवजी का 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मागिरी पर्वत भी है और इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई सारे मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित वैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित वैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद हैं। झारखंड में देवघर जिले में वैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में पराली स्टेशन के पास ही पराली गांव में वैद्यनाथ मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर त्रेता युग में रावण शिवजी का परम भक्त था। वो हिमालय से शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। रावण ने वरदान में मांगा कि वो ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिवजी ने ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण भी इस बात को मान गया और रावण शिवलिंग उठाकर ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील है। इसकी मान्यता है कि शिवजी का एक नाम नागेश दारुकान्वे बताया हुआ है। शिवजी नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों के ईश्वर है।
11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे और उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनवाया था और उसकी पूजा की थी। और 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। और अगर इसकी मान्यता की बात करें तो पुराने समय में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया था। घुष्मा शिव भक्त थे। शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वो दुखी हुए बिना शिवजी की पूजा करने लगी। शिवजी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसका पुत्र उसे जीवित लौटा दिया। जहाँ पर घुष्मा ने शिवजी की पूजा की थी, तब से कहा जाता है कि शिवजी यहाँ पर विराजमान है।